हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? अपने न्यूमेरिकल्स बनाए एक्सेलरेशन के ऊपर और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब चीजों के बारे में देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये वाला जो वीडियो रहेगा, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर पूरे न्यूमेरिकल बना लिए थे। अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा? हम इसमें ग्राफ देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो अलग अलग कंडीशन पे प्लॉट होता है वो कैसे बनता है, कैसे हमें ग्राफ समझ में आएगा। यदि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कैसे देता है कि ये ग्राफ देख के आप बताइए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये सब चीजों के बारे में। तो यही हम क्या देखेंगे अपने इस 8th पार्ट में देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा इसका, उसमें हम क्या देखेंगे? तीन मोशन की इक्वेशंस के बारे में देखेंगे और उसको हम कैसे डिराइव करते हैं ये चीज के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में क्या बेस्ड रहेगा हमारा कि क्या होता है एक ग्राफ का स्लोप, क्या होता है उसके एरिया अंडर द कर्व में हमें क्या मिलता है, कौन से ग्राफ में क्या चीज मिलती है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और यदि आप कोई और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स का 9, 10th, 11, 12 किसी का भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं? आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें कि कोई भी मोशन होता है, मतलब किसी चीज का मोशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यदि स्पीड कांस्टेंट रही तो उसी को हम क्या करते हैं? प्लॉट कर देते हैं दो ठोक एक्सिस लेके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक प्रकार से कोऑर्डिनेट टाइप से। तो उससे क्या होता है हमें समझ में आने लग जाता है कि ग्राफ है कैसा और ऑब्जेक्ट का मोशन हो कैसा रहा है। तो देखते हैं शुरुआत से। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन, जब भी हम क्या करना चाहते हैं? मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है, किस प्रकार का मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं हर एक पॉइंट टाइम में डिस्टेंस या उसी टाइम में वेलोसिटी को पॉइंट पॉइंट बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको हम सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं लाइन की मदद से। तो वही होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। सेकेंड पॉइंट देखें, इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। लाइन ग्राफ क्या करता है? एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी यूनिट जिससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इसकी डिपेंडेंसी बताता है कि वो कैसे डिपेंड कर रही है किस पे। जैसे पहला वाली क्वांटिटी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, वेलोसिटी हो गई, ऑन अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। मतलब डिस्टेंस, स्पीड हो गया या वेलोसिटी बोले, वो टाइम के साथ कैसे डिपेंड करता है ये बताता है। जनरली हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो कोई ग्राफ कैसा बनाते हैं? हम दो ठोक एक्सिस का बनाते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस हमारा और दूसरा वाई एक्सिस होता है। अब जब भी कोई एक्स एक्सिस में हम चीज रखते हैं तो एक्स एक्सिस में ऐसी क्वांटिटी रखते हैं जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। जैसे टाइम, टाइम हमेशा क्या रहता है? हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने एक रेट से आगे बढ़ते रहेगा। और जो वाई एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं? डिस्टेंस रखते हैं, डी बोल दूं या मैग्नीट्यूड बोल दूं डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड। वैसे तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे, यहां पे आप मतलब समझिएगा कि वाई एक्सिस में क्या क्या रखते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें हम क्या रखते हैं? वाई एक्सिस में रखते हैं। तो ये चीज जानना जरूरी है। टाइम हमेशा किस में रहेगा? एक्स एक्सिस में ही रहेगा। बाकी जो भी चीजें वेलोसिटी और डिस्टेंस जनरली हम कहां रखेंगे? वाई में रखेंगे। तो ये क्या बताता है? ग्राफ किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस बताता है कि जब ये चेंज होगी तो पहली दूसरी वाली क्वांटिटी चेंज होगी, तो पहली वाली क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज बताता है। ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो किसी भी दो चीजों का क्या बताएगा? वो रिलेशन बताएगा कि एक चीज चेंज हो रही है एक्स एक्सिस में तो अगली चीज वाई एक्सिस में है, उस पर कैसा फर्क पड़ेगा, यही चीज बताता है। और डिटेल में इसको हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ हमें पढ़ने हैं यहां पे। तो इस सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है? दो प्रकार के मेन ग्राफ पढ़ना है, उसको अलग अलग कंडीशन पे। पहला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट वाला, जिसमें क्या रहेगा? वाई एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा और एक्स एक्सिस में क्या रहेगा? टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस में ही रहेगा। अब यही ग्राफ हम क्या देखेंगे? अलग अलग कंडीशन पे देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये चीज हम ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुके हैं, ग्राफ कैसा बनता है जब हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे उस केस में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दिया, फिर भी इसको हम प्लॉट करेंगे, उसका स्लोप देखेंगे क्या होता है, ये सब चीज देखेंगे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हम जानते हैं, वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, उसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। एक सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, वैसी नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है? उसकी स्पीड कुछ भी होगी, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वही चीज हम देखेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
मतलब वेलोसिटी किस में रहेगी, वाई एक्सिस में रहेगी, और टाइम किस में रहेगा, एक्स एक्सिस में रहेगा हमारा। तो क्या समझ में आएगा कि बॉडी एक्सेलरेशन कैसा होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एकदम धीरे 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 करके हर सेकंड में बराबर बराबर उसकी स्पीड बढ़ रही है, या अचानक से स्पीड बढ़ जा रही है, अचानक से स्पीड कम हो जा रही है, वो चीज हम देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, दूसरा होगा, जिसको हम किस कंडीशन पे देखेंगे, पहला देखेंगे हम कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, कि जब उसकी रफ्तार कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा वो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। दूसरा देखेंगे हम जब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब एकदम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में बढ़ते जा रहा है, मतलब 10 की स्पीड 11, 12, 13, 14 हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, ऐसा यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट हो रही है, या यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है, धीरे धीरे एक एक स्पीड उसकी कम हो रही है हर सेकंड में, ये होता है यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब अचानक से एक सेकंड में 10 बढ़ गया, अगले सेकंड में 20 कम हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। तो यही दो ग्राफ हम देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अलग अलग कंडीशन के लिए। बहुत ईजी है, एकदम सिंपल है, एक बार आप ग्राफ को देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वाली कंडीशन का ग्राफ देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलूंगा, एसटी ग्राफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो आप याद रखिएगा एसटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सबसे पहला हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इसका हमने डेफिनेशन देखा है कि सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में, मतलब एक सेकंड में 10 बढ़ा तो 2 सेकंड में 20 हो गया, 3 सेकंड में 30 हो गया, ऐसे करके यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट देखते हैं, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे डायग्राम से प्रीवियस लेक्चर में तो बताया ही है, ग्राफ देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो यहां पे हम फर्स्ट वाला हेडिंग क्या देखेंगे, हम अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। दिख भी रहा है हमें कि यूनिफॉर्म मोशन ही हो रहा है, क्यों, एक और चीज इसको कैसे समझ सकते हैं हम, क्योंकि जो लाइन बन रही है वो क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है यहां पे। और ये चीज हमने देखा है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन बनती है वो लीनियर बनती है। देख सकते हैं कि एक सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, कोई भी बॉडी जो चल रही होगी, 2 सेकंड में कितना बढ़ा, 4 मीटर बनी, 3 सेकंड में 6 मीटर आगे बढ़ गई, 5 सेकंड में 8 मीटर आगे बढ़ गई, मतलब देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो, 2, 4, 6, मतलब दो दो का ही डिफरेंस है ना, दो दो ऐड होते जा रहा है बस। और टाइम भी क्या हो रहा है, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यही उसका डेफिनेशन होता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, देखिए टाइम भी एकदम एक एक सेकंड आगे बढ़ते जा रहा है, और डिस्टेंस भी दो दो बढ़ते जा रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब। तो इसमें क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसमें आप बहुत सारी डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो कोई भी हमने दो ठोक, मैंने जैसे जो ब्लू रंग से शो करी है, उन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये चीज के बारे में हम देखेंगे। कोई भी एक ग्राफ ऐसे बनता है जो लाइन बनती है, तो इसका स्लोप क्या होता है, ये चीज आगे जाके भी बहुत काम आएगा, ये चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, हम दो ठोक पॉइंट्स ले लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं आप इस लाइन में, या इस ग्राफ में आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। एक ए वाला पॉइंट ये हुआ, और बी वाला पॉइंट कौन सा ले लें, आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, ताकि वो और अच्छे से बड़ा हो। अब ये दो पॉइंट ले लिए। अब यदि ये जो लाइन है, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है कि इसकी ढलान कितनी है, तो कैसे निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं, ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं यहां। और स्लोप मतलब ना एक प्रकार से वो क्या बताता है, ये वाला एंगल बताता है स्लोप। और ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो स्लोप क्या होता है, यही होता है। अब यदि हम देखें कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। कैसे, यदि स्लोप देखेंगे तो ये दो लाइन आएगी हमारी, ये देखिए ये दोनों लाइन। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एक नेम दे देते हैं डी। ऐसी कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पे, पहले तो ग्राफ प्लॉट किया, फिर इसको नीचे तक एक्सटेंड कर दिए, फिर ये लाइन का एक 90 डिग्री लिया, तो ए बी डी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट नोट करते हैं कि जो भी स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम
जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है। यदि इसका स्लोप निकालें, वही चीज अभी हम निकालेंगे कैसे होता है, तो वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब यहां पे यदि हम देखें तो ये दो पॉइंट लिए हमने, कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जो ए पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इसको हम डिनोट कर देते, ये हो जाएगा हमारा S1। बी पॉइंट पे जो वो क्या हो जाएगा हमारा S2। ऐसे ही ए में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, ये टाइम क्या है? T1 हो जाएगा। और इस पॉइंट को भी क्या करते हैं? नेमिंग दे देते हैं। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं E, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या ले लें हम? C ले लेते हैं। जैसा मैंने नंबरिंग लिया है ABC, डी इधर ले लिया, ई ले लिया, कैसे भी नंबरिंग ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये वाला टाइम हुआ T1, और ये वाला जो पॉइंट का टाइम है, मतलब जो 6 सेकंड है, ये क्या हो जाएगा हमारा? T2 हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, यदि मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये वाली जो लेंथ डिवाइड बाय ये वाली लेंथ करूंगा, तभी तो मेरे को स्लोप मिलेगा। कैसे? यदि यहां पे मैं ये वाला एंगल देखूं थीटा, तो tan थीटा यदि मैं देखूं तो क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब यहां पे परपेंडिकुलर देखूं तो क्या है? BD है, और बेस क्या है यहां पे? AD। तो यही जो थीटा है ना, ये स्लोप बताएगा। थीटा ज्यादा बड़ा हुआ मतलब लाइन और ऐसे होती जा रही है, खड़ी होती जा रही है। थीटा छोटा हुआ मतलब स्लोप कम है, एंगल कम होते जा रहा है। ये जो लाइन है कोई भी पॉइंट से बना सकते हैं हम, तो एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, सब सेम होगा। तो ये लाइन जितना ऊपर जाती जाएगी थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब स्लोप ज्यादा है। और लाइन जितनी नीचे आती जाएगी थीटा की वैल्यू छोटी आएगी। हम इसको 9th क्लास में थीटा की रेस्पेक्ट से नहीं, ये दोनों रेशियो की रेस्पेक्ट से देखते हैं। BD बाई AD मतलब इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, इन लोग दोनों का रेशियो, और हमें क्या देती है? वेलोसिटी देता है, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये है हमारा S डिस्टेंस, और नीचे एक्स एक्सिस में क्या है हमारा? टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं BD। इसको हम किसी से भी एज्यूम कर सकते हैं, डेल एक्स बोल देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। डेल एक्स से इसको क्या करते हैं? हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये डेल एक्स यदि हम निकालें तो क्या होगा? वो बड़ा लाइन BC माइनस BD, ये जो यहां से लेके इतना बड़ा डिस्टेंस माइनस इतना कर देंगे तो आ जाएगा। DC सॉरी, ये वाला करेंगे, ये जो पूरी बड़ी लाइन है इससे छोटी लाइन माइनस कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी बिल्कुल। तो BC माइनस DC, या CD लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। ठीक है, अब यदि यहां पे BC देखें तो BC कितना है? आप देख सकते हैं यहां से लेके 0 से लेके 12 मीटर है BC का जो लेंथ है। और 0 से लेके 12 मीटर को हमने किससे डिनोट किया? S2 से डिनोट किया है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा? S2 माइनस DC देखें, DC ये, तो DC कितना है? ये S1 डिस्टेंस ही तो है, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट लिए हैं हम, 0 से लेके 6 मीटर तक, ये तो S1 लिख सकते हैं यहां पे बिल्कुल। तो डेल एक्स कितना आ गया हमारा? S2 माइनस S1, ये आ गया, विजिबल है। ओके, तो ये निकल गया हमारा डिस्टेंस। अब BD निकल गया, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वैसे भी वेलोसिटी आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब नीचे वाला टाइम देखते हैं, ये वाला लेंथ। अब इसको हम कैसे ले लें? डेल टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, टाइम है और चेंज इन टाइम है। अब ये डेल टी क्या हो जाएगा? कितना? T2 माइनस T1 हो जाएगा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस यदि हम ले लें ओ 0 से लेके C तक का, और उसमें से ये माइनस कर दे तो आ जाएगा। तो डेल टी हमारा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। कैसे? T2 इतना बड़ा है और T1 इतना सा माइनस कर दिया, इतने बड़े से इतना माइनस कर दिया, तो इतना ही पोर्शन तो बचेगा। आ गया डेल टी भी अपना। अब स्लोप देखें, यहां पे पूरा हो गया क्या? ठीक है, आगे नेक्स्ट वाले पेज में देखते हैं क्या निकाल रहे हैं हम? स्लोप निकाल रहे हैं इस लाइन का। ओके, और वही स्लोप क्या होगा हमारा? वेलोसिटी होगा। स्पीड देखें, और यहां पे स्पीड को v से डिनोट कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि स्पीड s से यहां पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क तो हमें पता है, बस एक का डायरेक्शन होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, या वेलोसिटी बोले, डेल एक्स बाई डेल टी होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो कर रहे हैं। बस यहाँ पे छोटा सा बीच से हम एक डिस्टेंस निकालें और छोटा सा एक बीच से टाइम निकालें, कुछ भी निकाल लें, क्योंकि हर स्लोप क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, याद रखिएगा।
ये 2 पॉइंट हमने कोई भी जगह में क्यों ले लिया, क्योंकि यहां पे जो लाइन की ढलान है वो पूरी कांस्टेंट है। यदि ये लाइन ऐसे कर्व होते रहती तो क्या होता, वो कांस्टेंट नहीं होता, तभी तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट है। यहां पे यदि देखें तो जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या है, कांस्टेंट है। तभी तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है। तो कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन में वही सेम स्लोप आएगा। यदि ऐसे मुड़ जाता, ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाता तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता इस लाइन का। हर जगह इस लाइन में स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए ए और बी पॉइंट हमने कहीं भी ले लिया, कहीं भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल टी हो गया। और ये जो चीज है डेल एक्स बाई डेल टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं एस टी, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। यही क्या बताता है हमें, डेल एक्स बाई डेल टी वैल्यू क्या बताती है हमें, स्लोप बताती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। मतलब किसी भी लाइन का हमें स्लोप निकालना है तो उसके कोई 2 पॉइंट ले लो, यदि स्लोप कांस्टेंट है मतलब लाइन कांस्टेंट है तो ये डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कर लो कहीं पे भी। और यदि तरीके से देखें इसको, जैसे ऐसे हमने कर्व बना दिया, वहां पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिख रही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पे स्लोप निकालना है, ये क्या है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो हर एक पॉइंट में क्या होगी, ये दोनों लाइन का रेशियो। यहां पे निकालना है तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे करके। कहीं पे भी स्लोप निकालना है तो ये दोनों लाइन को, मतलब ये वाली लाइन से डिवाइड कर इसको कर देंगे, क्योंकि एंगल ही निकालना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है तो। और लाइन कांस्टेंट है तो हर जगह क्या आएगा, स्लोप सेम आएगा उसका। आगे देखेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा उसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेल एक्स बाई डेल टी हो गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हम निकालें वो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू डेल एक्स क्या है, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ये आ गया उसका स्लोप, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो सिंपल इतना ही जानना है हमें कि स्लोप निकालने बोलेगा आपको तो अब निकाल लोगे किसी भी 2 पॉइंट से। तो पहला चीज हमें क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। हर पॉइंट में क्या होगा, यदि हम स्लोप निकालेंगे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी देगा वो। और ये जो लीनियर लाइन है तो हर पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हुआ। नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखते हैं, पहला वाला हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन का, और इसमें बस यही चीज जाननी कि स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप होता क्या है एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया कि वो एक प्रकार से टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, किसी भी 2 पॉइंट को हम ले लेते। अब देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखें तो इसका तो हमें स्लोप देख सकते हैं एकदम आसानी से, और प्रीवियसली भी ये चीज मैंने आपको बताई है। देखिए ऐसा होगा स्लोप, स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं वो, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं। अब यदि ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहां से क्या समझ में आता है हमें कि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है कम समय में, टाइम कम ले रहा है और डिस्टेंस ज्यादा बढ़ते जा रहा है ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है उसकी बिल्कुल। अब ये वाला ग्राफ देखें तो ये क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाला ग्राफ देखें तो ये कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टाइम ज्यादा ले रहा है वो, टाइम में ज्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, और स्पीड डिस्टेंस वो कम करते जा रहा है धीरे धीरे। मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो रही होगी, ब्रेक लग रहा होगा, डिस्टेंस अभी यहाँ पे कम नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है स्पीड डिक्रीज हो रही है उसकी। स्पीड इंक्रीज होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, स्पीड डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस कम होगा, इधर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों है, कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला जो स्लोप होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ऐसे वाले स्लोप को क्यों बोलते हैं, क्यों पॉजिटिव बोलते हैं, यदि मैं ये 2 पॉइंट ले लूं, अब यहां पे ये थीटा देखूं और ये 2 पॉइंट का मैं थीटा देखूं, कोई भी 2 पॉइंट का, तो आप देख सकते हैं ये वाला मेरा θ1 हुआ और ये θ2 हुआ। तो जो θ2 है वो क्या होगा, बड़ा होगा θ1 से। इसका मतलब जो स्लोप है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, पॉजिटिव आते जाएगी, बढ़ते जाएगा स्लोप, बढ़ते जा रही है ना ढलान उसकी। और इसमें क्या है, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि वैल्यू उसकी कम होती जा रही है यहाँ पे। तो ऐसे स्लोप को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है लाइन डिस्टेंस, ये एस टी ग्राफ है याद रखिएगा ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव स्लोप। और यदि सीधी लाइन है तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, जो अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा वही चीज। ओके, तो किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा डायग्राम कुछ लोगों को बोलते हैं कि ठीक है हमको ऐसे समझ में नहीं आता, जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है उससे भी थोड़ा सा समझ में आता है। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो यही दोनों डायग्राम है। ये वाला डायग्राम किसके लिए है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए यहां पे डिस्टेंस है ये एस। तो मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखा दे रहा हूं कि उसके भी डायग्राम दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये डिस्टेंस है एस और नीचे वाला क्या है, टाइम है अपना। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ कैसा होगा, कोई भी ग्राफ को देख के आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ आता तो क्या होती, डिक्रीज होती। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा अपना, मतलब स्लोप उसका पॉजिटिव होते जा रहा है, ढलान बढ़ते जा रही है। और ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, ढलान उसकी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। और स्पीड यहां पे क्या है, डिक्रीज हो रही है, यहां पे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये दोनों ग्राफ कहां दिखेगा आपको, एनसीईआरटी में दिखेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीज मैंने आपको अच्छे से अभी डायग्राम में दिखाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब मेन मैंने क्या बोला था, दूसरा वाला क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हमने दोनों देख लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस में तो टाइम रहेगा ही रहेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोस, क्या दिखाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाउ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या बताता है हमें कि समय के साथ किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, या रफ्तार बोल दें, मगर वेलोसिटी हम स्पेशली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी रहता है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, टाइम के साथ बढ़ रही है या टाइम के साथ कम हो रही है, 1 2 3 4 सेकंड्स पास होते जा रहे हैं तो वेलोसिटी तेज हो रही है कि कम हो रही है, वही बताता है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस, वेलोसिटी वाई एक्सिस में रहती है और टाइम किस में रहता है, एक्स एक्सिस में रहता है। ये चीज बार बार बताया जाता है ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज कहां पे रहेगी। द एरिया अंडर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया होता है, मतलब वो जो उसकी लाइन के नीचे वाला जो एरिया रहेगा, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, या हम बोले मैग्नीट्यूड देता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है ना, तो डिस्टेंस देगा या मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या देता है वो, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लगभग सेम ही चीज होगी यहां पे, बस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी रहेगा। तो वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऐसा भी बोलना सही है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहला क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे हमने जो 3 लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बार फिर से लिस्ट देख लेते हैं। पहला वाला किसके लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, वो अपनी एक रफ्तार से चले जा रहा है। 10 की स्पीड है तो 10 की स्पीड से वो आगे बढ़े जा रहा है, ना तेज कर रहा है गाड़ी को ना धीरे कर रहा है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है या अचानक से कम हो रही है मगर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ा, 2 सेकंड में 12, ऐसा। फिर दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अचानक से 1 सेकंड में 10 बढ़ी तो अगले सेकंड में 20 कम हो गई, ऐसा। ये 3 चीज के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। देखते हैं, अब यदि स्पीड कांस्टेंट है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, मगर वो एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। आप देख सकते हैं कि जो एक बॉडी है, 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटा हुआ तो भी 40 है, 3 घंटा हुआ तो भी 40 है, मतलब अच्छी खाली रोड है, बिना ट्रैफिक के हाईवे में चल रही गाड़ी, और 4 घंटा है तो भी 40 किलोमीटर की स्पीड है। तो लाइन तो, ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आया। यदि वही 30 की स्पीड में चलाते रहता तो नीचे वाली लाइन आती। और यही जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये एरिया, यही एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस देता है, बोले, या बोले कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है, यही एरिया अंडर द कर्व। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल, देन इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, हर समय सेम बने रहती है। ये तो किलोमीटर पर आवर का एक प्रकार से ग्राफ है, इसको मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड में भी आप देख सकते हैं। द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो ग्राफ है इसके अंडर का एरिया निकाल लेना है कि क्या होगा, और वही हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा या मैग्नीट्यूड दे देगा डिस्प्लेसमेंट का। देखते हैं इसको, ठीक है। तो डायग्राम लेते हैं पहले। यहां पे सबसे पहले हेडिंग, क्या चीज निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट
वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, मतलब तो एक ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब वही जो डायग्राम हमने देखा उसको यहां पे लेते हैं, ये हो गया अपना डायग्राम। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, ओके। अब यहां पे क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं कुछ कुछ। ये वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं, ए। ये वाला जो पॉइंट है इसको बी ले लेते हैं, कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा सी और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा डी। टाइम भी मेंशन कर देते हैं, ये वाला जो टाइम है इसको बोल देते हैं हम T1। कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। और ये T2, ये लाइन में कोई भी पॉइंट ले लें आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नाउ, जैसे आपका रहता है AD इक्वल टू BC। AD देखें तो BC के बराबर है, दोनों लाइन तो सेम है, इसका मतलब इक्वल टू क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी तो ही है, यही 40 किलोमीटर पर आवर और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की एक लेंथ निकली, दूसरी लेंथ क्या हो, मतलब इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो क्या होगा, टाइम होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं CD। अब CD क्या है, ये डिस्टेंस T2 माइनस T1, मतलब बिल्कुल वो क्या है, T2 माइनस T1 है। और इसी को हम वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल है। कितना टाइम है, मतलब कुछ एक यहां पे टाइम इंटरवल कितने का है, 4 घंटे का है। मगर क्या टेंशन, वेलोसिटी तो उसकी सेम ही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है वो 4 घंटे में। अच्छा, मस्त बड़े वाले हाईवे में चल रहा होगा वो। ठीक है, तो अब यदि हमें यहां पे एरिया निकालना है तो 10 AD इंटू CD, ये और ये इंटू करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया ही तो आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, ABCD। ABCD हम क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रूफ कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व के अंडर का एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं यहां पे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट देता है, वही देखेंगे हम यहां पे। ठीक है, अब AD इंटू CD देखें तो AD क्या है, अपना वेलोसिटी है यहां पे। फिर से एक बार लिख लेते, AD इंटू CD, यही निकाल रहे हैं। AD को देखें तो AD तो वेलोसिटी है, बता रहा है ग्राफ में। और CD क्या बता रहा है, CD तो टाइम बता रहा है। ये हुआ। अब नॉर्मल वाला फॉर्मूला याद करें, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, या वेलोसिटी बोले कुछ भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही नॉर्मल फॉर्मूला। अब यहां से यदि मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। यहां पे क्या मिल रहा है हमें, जो एरिया के अंडर का जो कर्व है, वेलोसिटी इनटू टाइम मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मिल रहा है यहाँ पे। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो अंडर का एरिया होता है, मतलब इस लाइन के जो अंदर का एरिया होगा वो क्या देगा, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देगा। बिल्कुल आ गया, तो क्या आया हमारा, इक्वल टू क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोल देते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेम बोल देते हैं। यहां पे एक और चीज क्या हो रही है, ऐसा क्यों बोलते हैं, डिस्टेंस भी यहां पे हम क्यों बोल देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा होगा, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यदि वो मुड़ गया, इधर उधर चले गया, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम यहां पे क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस भी बोल देते हैं, मतलब ये जो एरिया अंडर है ये हमें डिस्टेंस भी दे देगा। मगर कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी याद रखिएगा डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो इसलिए ये बोलते हैं जो ये एरिया अंडर द कर्व है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, या हम बोलते हैं डिस्टेंस देगा, या हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड देगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आ गया। तो यहां से हम ऐसा कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यही है और यही चीज हमें निकालनी थी, बिल्कुल। तो आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला कंडीशन, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जब मोशन क्या हो रहा होगा, मतलब उसकी रफ्तार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब ये वाली इमेज देख लेते हैं। ये सेम इमेज जो अभी हमने रिजॉल्व करी, ऐसी इमेज हमें एनसीईआरटी में दी हुई है, सेम। तो एनसीईआरटी आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सेम यही इमेज मिलेगी, और यही एरिया अंडर द कर्व है जिसको वो अलग कलर से शो किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, अब क्या हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा लीनियर बनेगा जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहा था। तो पहले अभी तक हमने क्या याद किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब आगे आते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसे, 5 सेकंड में आप देखते हैं 10 मीटर की स्पीड से चल रहा है। 10 सेकंड हुआ, 10 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड हुआ, 15 सेकंड में 30 हो गई। मतलब आप देख सकते हैं कि स्पीड 10-10-10 बढ़ रही है, और टाइम कितने में बढ़ रही है, वो 5-5 सेकंड में वो 10-10 बढ़ते जा रही है। तो यूनिफॉर्म बढ़ रही है ना, हर 5 सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ गई, अगले 5 सेकंड में फिर 10 की स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड यूनिफॉर्मली बन रही है ना। ऐसे पॉइंट प्लॉट करेंगे हम तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट्स में ले लेंगे, देखते हैं। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल अमाउंट से चेंज करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां पे कितना इक्वल अमाउंट है, 10 का इक्वल अमाउंट है, और कितने इक्वल इंटरवल में, हर 5-5 सेकंड्स में, 5 ही है, हाँ बिल्कुल, हर 5-5 सेकंड्स में वेलोसिटी 10-10 बढ़ते जा रही है। तो एक्सेलरेट तो हो रही है, रफ्तार तो तेज हो रही है, मगर यूनिफॉर्मली तेज हो रही है। In this case, velocity time graph is a straight line passing through the origin. तो स्ट्रेट लाइन होती है, मगर कहां से पास होती है, ये जो पॉइंट होता है ग्राफ का, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से पास होगी। याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी एक जगह स्ट्रेट लाइन आई थी, मगर वहां पे वो एक और कंडीशन क्या बोला था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ऐसे हो जाएगी, वो भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बस यहां पे वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व ही निकालेंगे। तो इस डायग्राम को भी लेते हैं। ये वाला डायग्राम आ गया, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। कौन सा वाला दो पॉइंट्स, कहीं भी ले सकते हैं यहां पे दो पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहां पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो उसका हो रहा है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं ए, और क्या नेमिंग दे, इसको ई दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको डी दे देते हैं। ऐसे दोनों लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहां से एक 90 डिग्री ले लेंगे, इसको पॉइंट को बी ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, हमारा सी हो गया। तो याद रखिएगा, यहां पे भी जो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा वो भी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो अंदर का एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही देता है, यही चीज याद रखिएगा। तो एरिया अंडर, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट ही देता है, याद रखिएगा। अब यहां पे डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं डिस्टेंस देगा यहां पे, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही होगा, बस डायरेक्शन के बारे में यहां पे आइडिया नहीं मिल रहा है। अब वो कैसा होगा, एस से डिनोट कर देते हैं,
जो डिस्टेंस दे रहा है। अब क्या होगा ओरिजिनली, वो एरिया कर्व के अंदर का, और वो एरिया क्या है, ए ई सी बी है, यही लिखेंगे बिल्कुल। और एक ले लेते, ए ई डी सी बी, डी सी बी, ये पूरे एरिया को लेना पड़ेगा हमें, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। अब ये एरिया क्या है, दो हिस्सों में बना है, एक हिस्सा रेक्टेंगल है और एक हिस्सा क्या, एक हिस्सा ट्रायंगल है और दूसरा हिस्सा क्या है, रेक्टेंगल है। तो दोनों का एरिया हमें लेना पड़ेगा। मतलब कैसे निकालेंगे, यहां पे इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है यहां पे, ए डी सी बी, ए डी सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, दोनों को वो कर देंगे। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसके दो साइड का मल्टीप्लीकेशन। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यही चीज करेंगे अब। ओके, तो एस क्या हो जाएगा अपना, एस इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, बेस क्या है ये ए बी, दो साइड उसकी लेंथ और ब्रेड का, तो ए बी इंटू बी सी, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नेमिंग भी वही है, ए बी इंटू बी सी प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, एडी है, ये ट्रायंगल एडी इंटू हाइट, हाइट क्या होगी यहां पे ट्रायंगल की, ये ईडी इंटू ईडी, यही आ गया डिस्टेंस, या इसको बोले मैग्नीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल। अब याद रखिएगा, इस केस में जो स्लोप होगा इस कर्व का, मतलब कहीं पे भी हम ऐसा एंगल ले ले, वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पे जो स्लोप होगा, एक तो वो कांस्टेंट होगा, ये चीज तो है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था, स्पीड देता था, क्योंकि वो dx बाई dt था, यहां पे dv बाई dt होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते, स्लोप ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम कहीं भी स्लोप निकालें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेम आएगा, मगर यदि चेंज हो रहा होगा, जैसे अभी हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, हर पॉइंट में एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि उसका स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, उसकी ढलान हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, देखते हैं कैसे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो कुछ भी बन सकता है, वेलोसिटी धाए से बढ़ी, सट से कम हो गई। आगे देखते हैं। तो ये वाला डायग्राम क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी में भी फोटोज दिखा रहा हूं कैसे है वहां पे। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का है, ये देखिए, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा बोले, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और ये किसके लिए, ये तो स्पीड यहां पे इंक्रीज हो रही है, याद रखिएगा ये वाला ग्राफ। अब यदि वैसे ही नीचे जाता है ऐसे यूनिफॉर्मली, तो यहां पे स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी बोले सही तरीके से, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है यहां। तो वो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है। यहां पे भी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो दोनों कंडीशन के लिए हो सकता है। ये दोनों डायग्राम कहां है आपकी, एनसीईआरटी बुक में है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए देखेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो कैसा भी हो सकता है, वो अचानक से स्पीड बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, मतलब 4 सेकंड में बढ़ी, 10वें सेकंड में कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, कैसा भी ग्राफ बन सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ी, अगले सेकंड ही 10 की स्पीड बढ़ती तो यूनिफॉर्म बोलते, मगर अगले सेकंड 10 की स्पीड क्या हो गई, 10 की स्पीड के अलावा 20 की स्पीड बढ़ गई, ऐसा। तो इट शोज दैट velocity of the body or object
वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली विथ टाइम के साथ। वीटी ग्राफ कैन हैव एनी शेप, कोई भी शेप हो सकता है यहां पे वीटी ग्राफ का, ऐसे ऐसे कुछ भी शेप हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो ये हुआ पूरा ग्राफ के बारे में। अब मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में तो पूरा क्वेश्चन कराऊंगा ही कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस कंसेप्ट वाले, चार्ट और ग्राफ दे दिया आपको कौन सा सही होगा, ये सब चीज तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, 9th लेक्चर रहेगा। यदि आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है 9 से लेकर 12 तक के फिजिक्स का, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कुछ डाउट रहता है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।